नाम सुलेरिया और आप देख रहे हैं मेरा ईच पाल चैनल। मेरे ईच पाल जो चैनल है इसमें मैं मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल का इंटरव्यू करता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। उन्हें अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन तो हासिल कर ली, अब वो प्रोफेशनल लाइफ में आके अपनी सर्विस किन लोगों को दे रहे हैं। तो आज की जो ईच पाल के हमारे जो गेस्ट मेहमान हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर हमीद शेख है, जो कि प्रोफेसर ऑफ सर्जरी है इस्लाम मेडिकल डेंटल कॉलेज सियालकोट में और न्यू लाइफ हॉस्पिटल में। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मेहरबानी आपने आज हमारा टाइम दिया। जी, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी सर्विस क्या। सबसे पहले हमारे देख रहे जो सुनने वालों को ये बताएंगे कि डॉक्टर तनवीर हमीद शेख बेसिकली है क्या? जी, मेरा पूरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर हमीद शेख है। मैं हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट हूँ इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट, और ये जो हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट है उधर न्यू लाइफ हॉस्पिटल, जो कि न्यू बिल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल नया बना है कमिश्नर रोड सियालकोट में, उधर भी मैं एज ए HOD काम कर रहा हूँ। आपका जो एक्सपीरियंस है कितना एक्सपीरियंस है टोटल आपका जो मेडिकल प्रोफेशन का? मैं जी मेरा 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मोर देन 3 डेकेड्स हो गई हैं इस फील्ड में काम करते हुए। और बेसिकली आई एम लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। तो आज हम यही आपसे जानने की कोशिश करेंगे लेप्रोस्कोपी या लेप्रो सर्जन बेसिकली होता क्या है? बेसिकली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, जिसमें आज से अगर पुराने ज़माने में चले जाएं, जब हमने सर्जरी स्टार्ट की थी तो उस दौर में बड़े बड़े कट दिए जाते थे। जैसे ये आजकल सबसे ज़्यादा कॉमनली हम जो प्रोसीजर करते हैं वो पित्ते का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। जब हम हाउस सर्जन थे या मेडिकल ऑफिसर थे तो हमारे दौर में एक बहुत बड़ा चीरा या तो ये दरमियान में दिया जाता था या ये राइट साइड पे इतना बड़ा कट दिया जाता था और पित्ते को गमा पत्थरियों पे निकाल दिया जाता था। उससे ये होता था कि पेशेंट एक एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहता था, उसको दर्द भी बहुत शदीद होती थी और कुछ मरीजों में खून के इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में। तो ये जो लेप्रोस्कोपिक है ये एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, जिसमें एक छोटा सा बटन की तरह का एक होल हम इस जगह पे देते हैं एपिगेस्ट्रियम में, एक ये नाक वाली जगह पे और एक इस साइड पे, जस्ट लाइक अ बटन। तो हम वही काम जो कि इतने बड़े कट से करते थे, अब इसके ज़रिए हम पित्ते को गमा पत्थरियों के निकाल देते हैं। और वैसे तो लेप्रोस्कोपिक हम हर्नियाज भी करते हैं, अपेंडिसेक्टमी भी करते हैं, बाकी बड़े मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी और दूसरे प्रोसीजर्स भी हो रहे हैं। तो इसका जो बेसिक एडवांटेज है वो यही है कि एक तो पेशेंट जिस दिन दाखिल हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको उसी दिन 12 घंटे के बाद छुट्टी दे देते हैं। अर्ली डिस्चार्ज, अर्ली मोबिलाइजेशन, पेशेंट घर चला जाएगा, मोबिलाइज हो जाएगा, है उसकी रिकवरी बड़ी फास्ट होगी और पेशेंट को ऑपरेशन के बाद कोई दर्द कोई कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पेशेंट 2-3 दिन के बाद अपनी रूटीन वाली जो लाइफ है ना, जो उसकी एक्टिविटीज़ है उसमें आ सकता है। और जो ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको कोई वूंड इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है और उनकी मोबिलिटी बहुत बेहतर होती है। तो ये जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ना, एक रेवोल्यूशनरी सर्जरी है। इन अदर वर्ड वी से इट्स अ मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। पेन इसमें पेन नहीं है, बहुत कम है, जस्ट हमको 1 या 2 दफ़ा पेन किलर्स देने पड़ते हैं। उसके बाद अगर उसको 2-3 दिन में कोई हल्की फुल्की दर्द तो सिंपल पैराडॉल पैरासिटामोल वगैरह की टेबलेट से उसकी पेन रिलीफ हो सकती है। मास वाए जैसे पहले दौर में मरीज को 8-8 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रखते थे और उसको एंटीबायोटिक्स बड़ी हैवी मिल रही है, पेन किलर्स बहुत हैवी मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें। आपका 3 टाइप से ज़्यादा एक्सपीरियंस है सियालकोट में, तो आप जो सियालकोट के सीनियर प्रोफेसर हैं
में आते हैं। जी जी, मैं मोस्ट सीनियर प्रोफेसर हूँ सियालकोट में, लेकिन पहले मैं लाहौर जना हॉस्पिटल में ये काम कोई काम करता वहाँ पे आपने कितना हाँ। काम किया? वहाँ पे मैंने 8 से 10 साल काम 8 साल। किए हैं, 13-14 साल अच्छा, वहाँ पे किया, फिर आप फिर मैं सियालकोट जन्म और हुआ अब आपकी? मैं पिछले 15-16 साल से सियालकोट में इस्लाम सेंट्रल हॉस्पिटल में और इस्लाम मेडिकल कॉलेज में, और अब ये न्यू लाइफ हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। न्यू लाइफ हॉस्पिटल जो है कि सियालकोट में एक बहुत बड़ा इजाफा है हेल्थ केयर प्रोफेशन के, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है और हर किस्म की फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, खासतौर पर पोस्ट ऑपरेटिव फैसिलिटीज। वहाँ पे पेशेंट को हमने ज़्यादा देखना होता है। तो आपके पास किस किस्म के पेशेंट ज़्यादा आते हैं आजकल सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहली तो बात ये है कि जो न्यू लाइफ हॉस्पिटल है ये सियालकोट में मैं कहूँगा कि एक नया एडिशन है और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। स्टेट ऑफ द आर्ट में इसलिए कहूँगा कि यहाँ पे जो ऑपरेशन थिएटर्स की फैसिलिटी है, स्टरलाइजेशन है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। दूसरा, हमारी जो टीम है उसमें हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं। आईसीयू हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट है, जिसमें हमारे जो कंसल्टेंट है प्रोफेसर फहीद साहब जो कि आईसीयू को रन कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम है। और इसी तरह हमारा सीसीयू कार्डिक सर्जरी की भी फैसिलिटीज़ 24/7 अवेलेबल है। और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में बड़े सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अदील बाजवा और दूसरे कंसल्टेंट हमारे पेशेंट को पोस्ट ऑफ केयर के लिए देखने के लिए अवेलेबल है। तो ये जो सारी फैसिलिटीज़, ये एक बंदे के कंट्रोल में सारा कुछ नहीं होता। किसी भी पेशेंट को डील करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है और ये बेसिकली एक टीम वर्क होता है जिसमें अच्छा एनेस्थेटिस्ट, प्री ऑप केयर के मेडिकल ऑफिसर और कंसल्टेंट्स और पोस्ट ऑप केयर, ये सारी चीज़ें। सर्जन एक सिर्फ सर्जरी कर दे और बाकी उसको मरीज़ को पहले देखना या बाद में ना देखने वाले हो तो उससे भी बड़े डिजास्टर होते हैं। तो इसलिए प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि सियालकोट में ये जो न्यू लाइफ हॉस्पिटल है, ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक नया एडिशन है जो कि इंशाल्लाह ताला डे बाय डे इसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं और हम हॉस्पिटल में जो कोई फलाह हमारे पास हैं भी, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको ख़त्म ओवरकम किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो पेशेंट पहले ये छोटे छोटे केसेस के लिए या कैंसर की सर्जरी के लिए सीए ब्रेस्ट और दूसरे केसेस में जो लाहौर या इस्लामाबाद जाते थे, अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज तो जो कोई थोड़ा सा पेशेंट की क्रिटिकल है या आप लाहौर ले जाइए, इस्लामाबाद ले जाइए, पेशेंट के लिए वहाँ से मूव करना भी, और दूसरा के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी वहाँ पर जाकर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू लाइफ में स्टेट ऑफ द आर्ट नया एडिशन है। हाँ, बड़ी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है और एज अ टीम हम काम करते हैं। हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे फिजिशियंस हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के कंसल्टेंट। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और सेटअप में मौजूद है। कंप्लीट जो टीम है ना एक टीम है। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो आप केसेस करते हैं लाइक सीए ब्रेस्ट, सीए कोलन, छाती का कैंसर जिसको हम कहते हैं, या आंतड़ियों का कैंसर, तो इसमें टीम वर्क की जरूरत होती है। तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम मौजूद है। तो बाकी इम्प्रूवमेंट की तो हर जगह जरूरत है, हर जगह है। लेकिन एट द मोमेंट मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल और यहाँ पे कंसल्टेंट्स दे आर वेरी कॉम्पिटेंट और इंशाल्लाह ताला वी विल ग्रो मोर एंड मोर। दिन चुगनी रात चौगनी। दिन चुगनी रात चुगनी। मैं तो बोल गया। तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका, कीमती वक्त से थोड़ा सा टाइम दिया। अभी तक सिर्फ लैप्रोस्कोपी के बारे में बात की है। हाँ, इसके अलावा मैंने ये बताया ना, जैसे छाती का सरतान है, आंतड़ियों का कैंसर है, हमारे पास पेरिएनल सर्जरी जिसमें ये बवासीर, हेमराइड्स, एनल फिशर। और हाँ, एक और मैं जो देख रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं और आजकल जिनको पित्ते की पथरी के अलावा
डायबिटिक फुट है, जो शुगर के मरज़ के मरीज़ हैं और वो बेचारे अपने पाँव की केयर ज़्यादा नहीं करते और वो एट द एंड वो उनकी टाँग काटनी पड़ जाती है या पाँव काटना पड़ जाता है, उंगलियां काटनी पड़ जाती हैं। डायबिटिक फुट के बहुत पेशेंट आते हैं। इसके लिए जो पेशेंट को डायबिटिक स्पेशली पेशेंट्स हैं, उनको अगर ज़रा भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन, माइल्ड सी भी इन्फेक्शन हो, तो उसको सर्जन के साथ कंसल्ट करें। ये पब्लिक मैसेज दूंगा कि उनको एक कंसल्टेंट सर्जन के पास आना चाहिए। और एक पब्लिक मैसेज मैं ये दूंगा हमारी आवाम को कि ये जो छाती का कैंसर है, इसके बहुत पेशेंट आते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट लेट स्टेजेस यानी कि स्टेज 3 और स्टेज 4 पे आते हैं। उनको भी ये चाहिए कि व्हेनेवर दे फील अ स्मॉल लंप इन द ब्रेस्ट, सेल्फ एग्जामिनेशन से या अल्ट्रासाउंड से या कोई भी सस्पिशियस लंप की वजह से, तो उनको फौरी तौर पर एक कंसल्टेंट के पास आना चाहिए। हमारे पास फीमेल सर्जन्स भी हैं जो कि मुझे असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं और वो प्रॉपर हम देख सकते हैं। शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया और आपने जो आखिर में पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस मैसेज दिया सरतान के हवाले से, क्योंकि खवातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और किसी को थोड़ा सा भी हो तो उसको कंसल्टेंट सर्जन के साथ बिल्कुल, एक सरतान के बारे में और एक डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक फुट के, ये आजकल बड़े, आपने पूछा ना कि कौन से कॉमनली पेशेंट आते हैं, तो ये पेशेंट आते हैं जो कि बेचारे फिर एंड स्टेज पे आते हैं। तो उस स्टेज पे हम भी इनको बहुत ज़्यादा जो है ना अकोमोडेट नहीं कर पाते, तो जितनी जल्दी आएंगे उतना ज़्यादा बेहतर। थैंक यू सर, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया और मुस्तकबिल में मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि सर्जरी जो है बहुत बड़ी फील्ड है, किसी और टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह फिर पब्लिक हेल्थ में हमारे प्रोग्राम चलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।